नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास बरेली में। आपने न्यूज़ देखी होंगी, कल से आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि बच्चों को किस प्रकार का भोजन दिया जाता है, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार उनसे पैसे पर मंथली के पैसे हड़पे जाते हैं यहाँ पर रहने के नाम से। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब व्यवस्थाएं गरीब बच्चों के लिए की थी ताकि वो यहाँ से अच्छे से पढ़ सकें और कुछ अपने समाज के लिए और स्वयं के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हमारे साथ ये तमाम बच्चे मौजूद हैं जो इस समस्या से गुजरे हुए हैं, और बच्चे भी हैं लेकिन वो स्कूल गए हैं। ये बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर में वास्तविक समस्याएं क्या हैं जो लोगों को हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो मौन बन के बैठे हुए इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या समस्याएं लगी हुई हैं? यहाँ पे खड़े हो जाओ। मेरा नाम राजकुमार अहरवार है। मैं कक्षा 9th A का छात्र हूँ। क्या समस्याएं लगी हुई हैं मुख्य रूप से जो तुम लोगों को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है? खाना की तकलीफ है, मतलब खाना बहुत दाल बनती है तो बहुत पतली बनती है, और पंखा बिगड़ जाते हैं, 15-20 दिन में आते हैं। और मैंने सुना है यहाँ पे अधीक्षक पैसे भी लेते हैं। हाँ, लेते हैं, 700 रुपये ले रहे हैं। 700 रुपए किस बात के ले रहे हैं, उन्होंने कभी बताया क्या? नहीं बताया, सिर्फ लेते हैं। हाँ, लेते हैं। मतलब जिनका एडमिशन नहीं है उनसे लेते हैं या फिर सबसे पैसे लेते हैं? सबसे लेते हैं। 1000 रुपए सबसे लेते हैं। एडमिशन होता है ना, तो 1000 रुपए उनसे लेते हैं। एडमिशन जब यहाँ पे करते हैं तो 1000 रुपए ले लेते हैं? हाँ, सबसे लेते हैं ये पैसे? सबसे। ठीक, तो तुम कौन सी क्लास में हो? 10th। 10वीं क्लास में हो। अभी पेपर भी चल रहे हैं तुम लोगों के? हाँ, अभी क्या कंडीशन बनी हुई है? अभी तो पढ़ाई सही हो रही, लेकिन सर वो खाना वाना के चक्कर में वो खाना अच्छा नहीं बन रहा, और हम तो पैसों में रह रहेंगे। आप पैसे देकर रह रहे हो यहाँ पे? हाँ, कितने रुपए दिए थे? नहीं है, 700 रुपये महीने रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के यहाँ पर इलीगल बच्चे भी रखे गए हैं। मतलब यदि जो एक लीगल प्रक्रिया होती है एडमिशन की वो यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन उन बच्चों ने भी बताया रेगुलर तुमसे पैसे लिए हैं कभी? लिए हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन फीस मतलब 1000 रुपए लिए हैं? हाँ। इसके बाद लिए हैं क्या? नो, पता नहीं, पापा जी से लिए होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेगुलर बच्चे हैं उनसे मात्र एडमिशन के नाम पर फीस वसूली गई है 1000 रुपए। इसके बाद जो बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे जिनका एडमिशन नहीं है उनसे पर मंथ के 700 रुपए लिए गए हैं। मैंने देखा है अभी वीडियो में कि यहाँ पर जो बच्चों के पैसे लिए थे, जब न्यूज चली थी तो उनको पैसे वापस कर दिए थे। क्या ये बात सही है? वापस कर दिए। कितने पैसे वापस किए थे? 700। 700 रुपए वापस किए, मतलब 1 महीने किए। इसके बाद के पैसे वापस नहीं करे? नहीं करे। और एक बात है, कोचिंग नहीं, सर नहीं आते पढ़ाने। यहाँ पर कोचिंग नहीं लगती हैं किसी भी तरीके की? नहीं लगती कोचिंग। जबकि शासन के माध्यम से ये होता है कि 3 विषयों की 3 और एक कंप्यूटर विषय की कोचिंग यहाँ पर लगना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर टीचर भी नहीं आते जो कि बच्चों को पढ़ा सकें, और बाकी सबका यहाँ पर रेगुलर एडमिशन है। कितने बच्चे यहाँ पर रेगुलर हैं और कितने प्राइवेट हैं? यहाँ पे 3 लड़के प्राइवेट हैं, इसके बाद सब रेगुलर हैं। उनसे पैसे नहीं लेते हैं अधीक्षक? ठीक, तो ये आप देख सकते हैं ये शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास बरेली का मामला है। यहाँ के अधीक्षक हैं हरि सिंह अहिरवार जी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास बरेली के अधीक्षक महोदय जी। हम उनसे भी इस विषय में बातचीत करना चाहते हैं कि वास्तविक समस्याएं क्या हैं, या फिर विद्यार्थियों ने जो हमें समस्याएं गिनाई हैं क्या वो सही है, या फिर एक प्रकार से उन पर लांछन लगाया जा रहा है। हमारे बीच वो मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। सर, बच्चों ने समस्या यहाँ पर दिखाई हैं, गिनाई हैं। एक तो पहले उन्होंने पैसों को लेकर लगाई हैं जिसमें 700 रुपये पर मंथ आप पैसे लेते हैं। दूसरा उन्होंने खाने की समस्या, जो कि आप यहाँ पर जो भोजन सही नहीं मिलता है, या फिर यहाँ के कर्मचारी जो बोलते हैं, जो यहाँ पर महिलाएं आती बनाने के लिए, वो सिर्फ खाना वे उस तरीके का बना कर देती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई। मेरी रिटायरमेंट की आखिरी साल है। मैं एडमिशन में कभी किसी से पैसे नहीं लेता। रही बात जो 700 रुपये की बात कह रहे हैं, तो उन लड़कों ने 700 रुपये दिए थे हकीकत में, और उनको मैंने वापस भी कर दिए। और मैंने कहा भैया अब मैं तुम्हें नहीं रख पाऊँगा। वो प्राइवेट बच्चे थे, हाथ पैर जोड़ कर रह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं भैया फिर अब मैं नहीं रख पाऊँगा, मैंने वापस कर दिए। और
सर खाने का कैसा क्या करेंगे? बच्चों के साथ जो भोजन मिलता है वो सही स्वल्पाहार नहीं है। सुबह के टाइम में सिर्फ नाश्ता के नाम पर सिर्फ पोहा दिया जाता है, इसके बाद शाम के टाइम उनको थोड़ा सा नमकीन और बिस्किट दिया जाता है। तो ये मेन्यू में है क्या? हाँ, स्वल्पहार है शाम के। ये अपन सूखा देते हैं, मैं फल फ्रूट भी देता हूँ, कभी कभी फल देता हूँ, नमकीन देते हैं और बिस्कुट देते हैं। तो सुबह हम पोहा में नाश्ता खिलवाते हैं। और ये जो आप पर विभिन्न प्रकार की बातें उठाई जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और वास्तविक वीडियो भी हैं, बच्चों ने कुछ कहा है, तो फिर आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि आप तो मौखिक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों ने जो बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे आप? ये क्या है, हमारे बगल में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है, उनके जो बड़े बच्चे हैं वो किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हैं, तो वो हमारे बच्चों को बेहला फुसला कर ये सब चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं।